आप लोगों के सवाल थे कि लोको पायलट कैसे बने और उसमें भी लोको पायलट की प्रिपरेशन कैसे करें उस एग्जाम की, लोको पायलट एवं टेक्नीशियन। तो देखिए, लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों ही जॉब जो है टेक्निकल है। टेक्नीशियन का तो काम ही टेक्नीशियन का है, और जो लोको पायलट की जॉब है उसमें क्या है कि डीजल लोकोमोटिव होता है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है। तो उसकी उनको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये आसान हो जाता है अगर वो टेक्निकल स्टूडेंट हो। इसलिए उसके लिए कुछ ब्रांचेज हैं, उन्हीं से लोको पायलट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो किस ब्रांच से आप अपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है या बीटेक कंप्लीट किया है तो हम लोको पायलट बन सकते हैं, इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आई बटन पर एक वीडियो है, वो देखिए, डिटेल में बताया हूँ। तो ये फॉर्म भरने के बाद का जो प्रोसेस है कि तैयारी कैसे करें। सीबीटी फर्स्ट लोको पायलट और एवं टेक्नीशियन दोनों के लिए एक ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75। तो उसमें ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये होंगे 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के और 25 होंगे रीजनिंग के। ये ध्यान से सुनना, 20 क्वेश्चंस मैथ्स, 25 रीजनिंग और 20 क्वेश्चंस साइंस का, और करंट अफेयर के 10, 75 टोटल क्वेश्चंस है। इन्हीं का खेल है। पहली सीढ़ी भी यही में कट ऑफ नहीं जाएगी, सिर्फ आपके जो कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क डिसाइड किए गए हैं, मिनिमम आप उतने लेकर के आते हैं। इसके आप सिर्फ पास मार्क नंबर ला करके काम चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन पर। चाहे 90% लेकर के आओ, चाहे अपने मिनिमम कट ऑफ मार्क लेकर के आओ जो कि आपके पहले से डिसाइडेड है। 90% वाले और आप मिनिमम वाले सेम है, डिसाइड करेगा सीबीटी 2 जहां से आपकी कट ऑफ बनेगी। इसलिए अपना सीबीटी फर्स्ट पास करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आप अपने मिनिमम नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। तो देखिए, मैथ्स है 20 नंबर की और रीजनिंग है 25 नंबर की, यानी कि 75 नंबर में से 45 नंबर सिर्फ ये दो चीजें आपको दे रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग ये आपको उसी दिन से तैयारी में शुरू कर देनी चाहिए थी जिस दिन से आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में आए हो। रेलवे, पुलिस, बैंक, एसएससी किसी में भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग कॉमन है, सबके लिए वो ही पढ़नी है। इसलिए मैं पहले से भी बोलता आया हूं कि मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छे से करीब करीब 90% तक आप उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और सही करें। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स कहाँ से करनी है, देखिए, अच्छे अच्छे टीचर हैं, ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, और सीखना आपको पड़ेगा तो आप वहां से सीखिए। प्रैक्टिस के लिए जो बुक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट बुक है। एक क्वेश्चन उसका बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं कि बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चंस। ये बुक है, आप आंख बंद करके भरोसा कीजिए, इस बुक को ले लीजिए। कोई ये प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व किया हूं और मुझे पता है एक क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस है इसमें। इसके अलावा आप ऐसी अगर कोई बुक लेते हैं जिसमें 100, 200, 300 क्वेश्चंस होते हैं, एक टॉपिक के 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, उस बुक से आपका कभी भी बेड़ा पार नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं, आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में छोटे से छोटा भी आता है और अच्छा खासा लेवल भी आता है। इसलिए मैथ्स के लिए ये बुक आप लीजिए। तो दूसरा है हमारा सबसे बड़ा 25 नंबर का पार्ट जो कि है रीजनिंग का। रीजनिंग बहुत आसान लगती है और हम कुछ टॉपिकों को सॉल्व करने में भी हमारे लिए बहुत आसान लगती है, इसलिए लाइटली लेते नहीं हैं। लेकिन सब लोग कर लेते हैं, जैसे 25 है उसमें से 15, 17, 18 तक तो सभी लोग करेंगे, लेकिन 25 में से 23, 24 और 25 जो करेगा वो अच्छा स्कोर बनाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, रीजनिंग के लिए एक बुक लीजिए, और बुक ऐसी लीजिए जिसके बाद आपको दूसरी बुक की जरूरत ना पड़े। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी बुक है, तो आप कोई भी ऐसी बुक लीजिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सभी आपके पास होंगे, तो आप उनको सॉल्व कीजिए। और टॉपिक वाइज आप अगर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, तो भी, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है। और कैसे की है,
क्योंकि यूट्यूब पर जैसे मेरा कोई टॉपिक है, रीजनिंग का स्टार्ट किया, बुक में जो पहला टॉपिक है वही स्टार्ट किया और उसकी क्लासेस देखिए आप यूट्यूब पर, बहुत वीडियो मिलेंगी एक ही टॉपिक पर, और उनमें से जो अच्छा आपको लगे उससे कीजिए। उस तरीके से आप रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट कीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप मार्केट में जाएंगे, आप कोई भी ऐसी बुक लीजिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो। पर्टिकुलर किसी बुक का मैं नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैंने जब किया था तो रामनिवास माथुरिया जी की एक बुक थी, तो उसमें काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, तो मैंने उससे तैयारी की। लेकिन बाद में मैंने प्रैक्टिस बुक जो ली थी उनमें रीजनिंग के क्वेश्चंस, पूरा मॉडल पेपर जो होता था वो अभी थोड़ा बताने वाला हूँ आगे उसी को। बाद में है करंट अफेयर, 10 नंबर का है। आप अपनी ये तीनों सब्जेक्टें जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही करंट अफेयर पे आना। लड़के क्या करते हैं कि अपनी ये तीनों सब्जेक्टें कंप्लीट हुई नहीं है, मैथ नहीं हुई, रीजनिंग नहीं हुई, साइंस नहीं हुई, और वो करंट अफेयर में डेली के 3-4 घंटे अपना टाइम निकाल रहे हैं। इससे अच्छा क्या, अगर आप एक भी दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा मैंने, एक भी दिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें से करंट अफेयर में से शायद आप 10 में से 5, 6, 7 क्वेश्चंस बना पाएंगे, उसमें से सही शायद 5 बना पाए। लेकिन इतना टाइम जितना इसमें देंगे करंट अफेयर में, उस उतना अगर टाइम अपनी तीनों बाकी की सब्जेक्टों को और ज्यादा देंगे तो उनमें आप 10 नंबर जरूर बढ़ा लेंगे अपने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप करंट अफेयर मत पढ़िए, लेकिन उसको आप तैयारी कीजिए, उसके बाद में फिर करंट अफेयर पर आइए। इसलिए अभी मैथ के लिए आपके पास बुक हो गई, रीजनिंग के लिए आपके पास बुक हो गई, साइंस के लिए भी आप एक ऐसी ही बुक लीजिए जिसमें आप या तो रेलवे की नाम से जो साइंस की बुक चल रही है वो लीजिए। उसके बाद में फिर दूसरा स्टेप आता है, यह है सब्जेक्ट तैयार करने तक का। दूसरा स्टेप आता है सीवीटी फर्स्ट के नाम से, मार्केट में एएलपी एंड टेक्नीशियन सीवीटी फर्स्ट के नाम से बुक्स आएंगी जिसमें मॉडल पेपर होंगे। वो बुक्स कई तरीके की आती है, एक आता है मॉडल पेपर, दूसरा आता है सब्जेक्ट का कि एक मैथ्स की आ गई, एक साइंस की आ गई, एक रीजनिंग की आ गई, तो एक एक पढ़ने के लिए। तो आप क्या है, मॉडल पेपर लीजिए और उनको सॉल्व करते रहिए। फिर आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक मॉडल पेपर में कुछ एक ही तरीके के, एक ही टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जिस टॉपिक में से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक पर और ज्यादा ध्यान दो और उस टॉपिक को और अच्छा बनाओ जिससे प्रॉब्लम आए। आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें से प्रॉब्लम से निकल के आने वाली है, तो उस प्रॉब्लम पर फिर काम करो। ये आपका प्रोसेस होगा। एग्जाम से कम 3 महीने 2 महीने पहले से आप, या फिर कम से कम 1 महीने पहले से तो आप मॉडल पेपर निकालना शुरू कीजिए, तो उसका फायदा वो लोग ज्यादा उठा पाएंगे जिनका एग्जाम बाद में होगा। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए कि आपके लिए जो बताया है मैंने, 3 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से भी मैथ, रीजनिंग और साइंस जितना आप बना सकते हैं बनाइए, लेकिन कम से कम पासिंग मार्क कट ऑफ का जुगाड़ आप कीजिए। तो आप कैसे करेंगे उसका रास्ता मैं बताया हूं आपको। अपनी सब्जेक्टों पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। सीबीटी 2 में सिलेबस यही रहने वाला है, एक पेपर और जुड़ जाएगा, वो है अपनी ट्रेड का। लोको पायलट या टेक्नीशियन बनने के लिए आपको सीबीटी फर्स्ट पास करना होगा। कैसे पास करना है, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों के बारे में मैं आपको बताया हूँ, इन पर काम कीजिए। तो इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने की। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।